गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके इंग्लिश ग्रामर में आज हम एप्लीकेशंस करेंगे। 3 एप्लीकेशंस हैं और एग्ज़ाम वैसे भी आपने इसी को तैयार करना है। एप्लीकेशन फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड फ्री टेक्स्ट बुक्स। जो एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र किसके लिए है? आपको फ्री स्कूल यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक यानी आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं वो आपको चाहिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू द स्कूल यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स फ्री। जो किस लिए प्रार्थना करनी है कि वो आपको स्कूल की वर्दी और जो बुक्स हैं आपको फ्री दे। गिव रीजंस, कारण भी बताइए। टू दी प्रिंसिपल। हमेशा पेज के जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो एक लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो कॉर्नर में लिखोगे टू द प्रिंसिपल। स्कूल का, अपने स्कूल का नेम लिखना है, आर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नीचे सिरसा। फिर सब्जेक्ट में आप लिखोगे स्कूल यूनिफॉर्म एंड फ्री टेक्स्ट बुक्स। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्विनय निवेदन यह है कि या फिर गहरी प्रार्थना से, आई विश टू स्टेट दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल के 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। माई फादर इज़ ए पियोन इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी जो हैं किसी ऑफिस में चपड़ासी हैं। ही सैलरी इज़ ओनली 5000 रुपीज़ पर मंथ, उनकी जो तनख्वाह है हर महीने केवल 5000 रुपये है। माई फादर कैन नॉट अफोर्ड टू माई स्कूल यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर मी। जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म यानी स्कूल की वर्दी और जो बुक्स हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी इतने कम पैसों में वो मुझे इतना कुछ खरीद के नहीं दे सकते। आई एम ए गुड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल का एक बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर्स, मैं अपने सभी अध्यापकों की, गुड बुक्स का मतलब जो उनके नज़र में जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गिनती में आता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड टू बाई यूनिफॉर्म एंड बुक्स फॉर मी, आपसे प्रार्थना है कि आप जो मेरे लिए यूनिफॉर्म यानी वर्दी और बुक्स खरीद के दें, फ्रॉम द स्कूल फंड और फ्रॉम द रेड क्रॉस फंड। स्कूल का फंड या फिर रेड क्रॉस फंड। ये फंड कौन से होते हैं जिसमें पैसे काफ़ी एक एक्स्ट्रा अलग से पैसे रखे होते हैं, जो गरीब बच्चों के लिए या किसी भी कारण से कोई खरीद नहीं पाते स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है जो कंपलसरी है, तो उनके लिए ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ इन फंड से। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद रहूँगा। यू आर सो ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य है। यहाँ पे आपका नेम आएगा, फिर क्लास में क्लास और नीचे डेट। सेकंड है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर एन एजुकेशनल टूर, कि जो एजुकेशन यानी शैक्षणिक टूर होते हैं, यात्रा यानी नॉलेज के पर्पज से घुमाने जहाँ लेके जाया जाता है उस टूर के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज एन एजुकेशनल टूर, जो आप सबके लिए अरेंज कर प्रबंध करके दे किसी एजुकेशनल टूर का। गिव रीजंस, कारण बताएं। टू द प्रिंसिपल, आर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिरसा। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई विश टू स्टेट दैट, कि एक स्विनय निवेदन यह है या बहुत गहरी प्रार्थना से मैं कहना चाहता हूँ दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th वांट टू गो ऑन द एजुकेशनल टूर, कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स एजुकेशनल टूर पे जाना चाहते हैं यानी शैक्षणिक यात्रा पे। वी वॉन्ट टू विजिट आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, हम आगरा और फतेहपुर सिकरी जाना चाहते हैं, जगह के नेम है। दीज आर द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ये जो है ये ऐतिहासिक इंटरेस्ट कह सकते हैं कि ऐतिहासिक ज्ञान से भरपूर है जो ये स्थान है। वी विश टू सी द ताजमहल एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एट आगरा एंड फतेहपुर सिकरी, हमारी इच्छा है कि हम ताजमहल भी देखें और बहुत ज़्यादा और भी अलग से ऐतिहासिक जो इमारत है आगरा की और फतेहपुर सिकरी की। ऑन आवर वे बैक, जब हम वापस आते हुए, वी शैल स्पेंड सम टाइम एट दिल्ली, हम दिल्ली भी कुछ समय बिताना चाहते हैं। वी विश टू सी द रेड फोर्ट, हम लाल किला देखना चाहते हैं। द पार्लियामेंट हाउस एंड द अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, और संसद भवन भी, और भी जो नॉलेज वाली जगह होंगी। दिस एजुकेशन टूर विल इंक्रीज अवर नॉलेज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, ये जो शैक्षणिक टूर होगा यानी एजुकेशन टूर होगा, ये इंक्रीज होता है बढ़ाना नॉलेज, ज्ञान, हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, हमारे जो देश के इतिहास के बारे में, यानी ये सारी नॉलेज हमारी बढ़ेंगी जब इन जगहों को हम देखेंगे। आवर हिस्ट्री टीचर्स श्री सुमेर सिंह,
यहाँ पे आप अपना हिस्ट्री टीचर का नाम भी ले सकते हो कि हमारे जो इतिहास के अध्यापक हैं उन्होंने हैज़ एग्री टू गो विद अस, वो भी सहमत है कि हमारे साथ जाएंगे। अबाउट 50 स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो ऑन दिस टूर। 50 स्टूडेंट्स के 50 लगभग 50 जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टूर पे जाने के लिए तैयार है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज फॉर दिस ट्रिप, आपसे प्रार्थना है कि आप इस ट्रिप का इंतजाम करके दें। वी शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस, हम सभी आप सब इस कार्य के लिए आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल यानी धन्यवादी रहेंगे। यूअर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नीचे आपका नेम होगा, क्लास, सेक्शन भी लिखना है। जब भी आप एप्लीकेशन लिखते हैं हमेशा क्लास के साथ सेक्शन जरूर लिखिए, 9th A B C या D जो भी है, और नीचे आप डेट लिखेंगे। ये हमारी 2 एप्लीकेशन है। लास्ट है, थर्ड है, फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट बाय पोस्ट, करेक्टर यानी चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू सेंड यू करेक्टर सर्टिफिकेट बाय पोस्ट, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए जिसमें आप उनसे अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र मंगवाने को बोल रहे हैं, वो आपको पोस्ट कर दे। आपको ज़रूरत है चरित्र प्रमाण पत्र, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें जहाँ से आपने ये सारी आपकी स्टडी हुई है कंप्लीट, तो वहाँ कंप्लीट होने के बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं आपके बारे में एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि आप करेक्टर वाइज कैसे थे और उनकी तरफ से आपका रोल कैसा रहा। तो वो सारा उस सर्टिफिकेट में होता है। वो सर्टिफिकेट आपके आगे और भी कोई एजुकेशनल में या फिर जॉब में काम आता है, कंपलसरी होता है ये दिखाना। एक तरफ एड्रेस लिखेंगे लेफ्ट साइड, तो कॉलोनी होगी, और ये हो गया आपका, जैसे ये ऊपर वाला स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि जो ऊपर हमेशा एड्रेस होता है वो आपके घर का एड्रेस होगा जिस पे वो आपको पहुंचाएंगे। नीचे डेट लिख देना। तो एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 118 जैन कॉलोनी जलंधर सिटी, तो आप यहाँ पे ऊपर कॉलोनी, घर का नंबर, सिरसा सिटी और डेट, ठीक है। टू द प्रिंसिपल आर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा, सब्जेक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट बाय पोस्ट। सर, आई एम एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं स्कूल का, आपके स्कूल का बहुत पुराना विद्यार्थी हूँ। आई हैव पास्ड क्लास 10th फ्रॉम योर स्कूल, मैंने आपके स्कूल से 10th क्लास की है, 10वीं। नाउ आई विश टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ए क्लर्क इन ए प्राइवेट फर्म, अब मेरी इच्छा है कि मैं किसी प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करूँ, यानी मैं नौकरी करना चाहता हूँ। सो आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम यू, इसलिए मुझे अपना चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए आपसे। आई स्टडीड इन आई स्टडीड इन योर स्कूल फ्रॉम 2004 टू 2016, मैंने आपके स्कूल में 2004 से 2006 तक स्टडी की थी। आई अपेयर्ड इन 10th क्लास एग्जामिनेशन इन मार्च 2006, मैंने 2006 मार्च में 10th क्लास ख़त्म की अपनी, यानी कंप्लीट की। आई गॉट फर्स्ट डिवीज़न इन द एग्जामिनेशन, मुझे एग्ज़ाम जो हुए थे एग्ज़ाम उसमें फ़र्स्ट डिवीज़न मुझे मिली थी, मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट स्कूल, स्कूल रहने के दौरान आई टुक पार्ट इन ऑल दिस सोशल एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल, तो मैं स्कूल की जो सामाजिक और भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण थी क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। आई वाज द कैप्टन ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम इन 2005, 2005 में मैं अपने स्कूल की जो क्रिकेट टीम थी उसका कैप्टन रहा हूँ। आई आल्सो टुक पार्ट इन ड्रामा, जो स्कूल में जो स्टेज पे जो नाटक वगैरह होते हैं प्रोग्राम, उसमें भी मैंने पार्ट लिया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सेंड मी द करेक्टर सर्टिफिकेट बाय पोस्ट, आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ मेरा चित्र प्रमाण पत्र बनाकर पोस्ट से भेज दें। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। यू आर सो ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे नेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके 3 लेटर्स थे, ये मैंने आपको करवा दिया है, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है और फिर नोटबुक पे भी लिखना है।